देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार एक बार फिर से अपने प्रधानमंत्री को देख रही है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस पूरी कोशिश में है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से रोक लिया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम है और लगभग 70 से 80 के बीच में सीटें आने की संभावना है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी 80 सीटें आएंगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, कल कठुआ में थे। उन्होंने वहां से एक जनसभा को संबोधित किया है और जम्मू कश्मीर के अंदर योगी आदित्यनाथ का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के व्यापार के बारे में, क्योंकि योगी मॉडल की चर्चा चारों तरफ हो रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश व्यापार के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, तो यहाँ के व्यापारी क्या सोचते हैं और क्या उन्होंने मांगा था, क्या चाहा था, उन्होंने क्या मिला, इसी पर बात करेंगे निवर्तमान उपाध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड के अशोक गोयल जी से। आप एक व्यापारी नेता हैं, वैसे आप पूर्व राष्ट्रीय सह संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ से भी जुड़े रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक व्यापारी नेता के रूप में कहता हूं, अशोक गोयल जी, उत्तर प्रदेश के व्यापार मॉडल की चर्चा हो रही है। थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं, पूरे देश को बताएं कि ये व्यापार मॉडल कैसा है उत्तर प्रदेश का। देखिए शर्मा जी, ये तो आप जानते ही हैं कि व्यापारी छोटा कारोबारी हो, चाहे लघु उद्यमी हो, मध्यम वर्गीय उद्यमी हो, बड़ा व्यापारी हो, हमेशा से देश के हितों का चिंतन करता है, देश के साथ है और राष्ट्रवाद से जुड़ा है जी। सुरक्षा व सम्मान इस वर्ग की प्राथमिकता है। यहाँ तक मैंने अपने जीवन के अधिकांश वर्ष इस वर्ग की सेवा में, इस वर्ग की समस्याओं का निदान कराने के लिए प्रयास करने में बिताए हैं। मैं समझ पाया हूँ कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों में जो डबल इंजन की सरकार केंद्र में मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी जी, योगी जी के द्वारा चल रही है। मुझे याद है कि 30 जून 2017 को उनकी सरकार बनते ही मैं व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल लेके उनसे मिला था और मैंने व्यापारियों की सुरक्षा सम्मान के लिए उनसे कुछ निवेदन किया था। उसी दिन व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ पुलिस विभाग में बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था। जी। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो जीरो टॉलरेंस रखता है अपराध के खिलाफ, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के समाज के सभी वर्गों को समान रूप से एक तरीके से सुरक्षा सम्मान जो बन सकता है ज्यादा से ज्यादा वो देने का काम किया है। इतना ही नहीं, जो योजनाएं आई हैं वो भी बिना किसी जाति और मजहब के भेदभाव के सारे उत्तर प्रदेश में, देश में तो चली रही है इसी तरीके से, उत्तर प्रदेश में भी और ज्यादा पुरजोर ढंग से उनको आम गरीब तक पहुंचाने का काम किया है। ऐसे मुख्यमंत्री पर, ऐसे प्रधानमंत्री पर व्यापारी समाज गर्व महसूस करता है। जी, दो बातों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है अशोक जी। एक तो एक जिला एक उत्पाद, इस स्कीम की बहुत चर्चा हो रही है। इससे बहुत फायदा हुआ है, छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिला है और छोटे छोटे उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। ODOP योजना है ये जी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जनपद में जो वहां का स्थानीय उत्पाद है, जी। जैसे सहारनपुर में लकड़ी का नक्काशी का व्यवसाय है, मैं अमरोहा में देखता हूँ वहाँ ढोलक का व्यवसाय है, अपने पिलखुआ में देखता हूँ वहाँ प्रिंटिंग और बेडशीट आदि का व्यवसाय है, गाजियाबाद में मशीनरी का व्यवसाय है। हर डिस्ट्रिक्ट के व्यवसाय को आर्थिक सहायता, तकनीकी सहायता, हर तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, जिससे क्या हुआ है, रोजगार का जाल पूरे उत्तर प्रदेश में बिछा है, खुशहाली का माहौल बना है। और खुशहाली के माहौल में एक और बड़ी बात यह हो गई कि यहाँ इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ जी। और उस इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध जो हुए हैं, वो ये समझते हैं गर्व की बात है। और 10 लाख करोड़ का तो उसमें जो है अनुबंध जो है अब जो है धरती पर आ भी चुका है। जब ये पूरी तरीके से प्रत्येक जनपद के अंदर उद्योगों का जाल बिछ जाएगा
तो आप देखेंगे कि एक नया खुशहाल उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश, जिसके ऊपर किसी भी उत्तर प्रदेश वासी को गर्व हो, भारत में हुँ। स्वर्णिम रूप से जाने जाने वाला उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में बन रहा है। जी। जैसे आपका एक व्यापार का अनुभव है, आपने बहुत सारे लोगों से मिले हैं, इतने लगभग 3 दशक या 4 दशक की हम बात करें आपके व्यापार की। मुरादाबाद का पीतल का उद्योग, ब्रास हैंडीक्राफ्ट, इधर हम अलीगढ़ आ जाते हैं, अलीगढ़ के अंदर तालों का भी और बीट्स का भी काम होता है। जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगरे फिरोजाबाद में में जूते का काम है, हुँ, फिरोजा में कांच की चूड़ी का काम है। जी, सभी जगह कहीं न कहीं कोई ना कोई उद्योग, अगर चले जाइए उधर भदोही में तो कालीन का काम है जी, और हर तरीके से उद्योग सब सरसब्ज हो रहे हैं। मैं तो अपने सभी साथियों से, जी। क्योंकि विभिन्न दायित्वों के माध्यम से, चाहे वो भाजपा के व्यापारी कार्यकर्ता के नाते मेरे पास रहा हो, हुँ, हुँ। चाहे मैं व्यापारी सुरक्षा फोरम का स्थापना की उसके नाते 52 जिलों में संगठन बना हुआ है और अनेक में संपर्क सभी में है, जी, हो रहा हो, वह समाज में भी राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अवसर मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि वैश्य एवं व्यापारी वर्ग जी, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में, मैं ये संदेश आज के साथ देना चाहूँगा कि इस बार चुनाव ये मामूली चुनाव नहीं है। हुँ, ये चुनाव है भारत देश को सशक्त, स्वाभिमानी, समृद्ध और आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए नए संकल्प का। जी, मिशन 2047 जो माननीय मोदी जी का है, उसके क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए भारत दुनिया में सर्वोपरि बने। भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें स्थान से 5वें पर आ चुकी है, बहुत जल्द तीसरे पर पहुंचेगी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसा भारत, जिसके सभी भारतवासी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, सम्मान की दृष्टि से देखे जाए, सोने की चिड़िया भारत बनाने का हम लोग जो है इरादा रखते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारियों ने तरक्की की है, एक नए उत्तर प्रदेश की संरचना पूरे की है। देश में तरक्की हुई है। मैं आपको उधर ही लेके जा रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर लेके जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल कठुआ में थे, वहाँ से भी उन्होंने जो है योगी मॉडल की चर्चा की है। मेरी बात हो रही थी कश्मीर से, सुहेल काज़मी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक मोहम्मद एजाज़ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो श्रीनगर से हमसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि योगी जी यहाँ आए थे, उन्होंने योगी मॉडल की चर्चा की और व्यापारों की बात की है। तो वो हमें खुल के नहीं बताया उन्होंने हमें। मैं चाहता हूँ आप जम्मू कश्मीर के लोगों को बताएँ खुलकर कि किस तरह से चाहे टूरिज़्म का बिज़नेस हो, आप लोग जम्मू कश्मीर गए हैं? जम्मू कश्मीर के लोग, मैं उधमपुर के अभी 3-4 साल जितेंद्र पहले, सिंह की जनसभा में थे वो। जितेंद्र सिंह जी के लिए उधमपुर उनका क्षेत्र है। जी, मैं 3-4 साल पहले कोई विधानसभा का चुनाव आ रहा था, 5-6 दिन तक वहाँ उधमपुर भेजा गया था, पार्टी के नाते मैं था। जी, मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से माहौल में कुछ लोगों ने जो आर्थिक सहायता केंद्र से जाती रही, उसको केवल और केवल अपने निजी परिवारों पर खर्च किया। आज एक वातावरण ये बना है कि जम्मू कश्मीर सारे देश से जुड़ गया है। माननीय अमित शाह जी ने एक ऐसा निर्णय लिया धारा 370 समाप्त करने के बाद में, जिससे भारत का कोई भी उद्यमी जाकर वहाँ उद्योग लगा सकता है। जी, वहाँ शांति हुई है, वहाँ पर पत्थर जो चलते थे वो खत्म हुए हैं और अब तो एक ऐसा वातावरण है कि जो पर्यटन उद्योग है, जी, जैसे हम कहते हैं कि धरती पर कोई स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, तो जो पर्यटन उद्योग है वो फल फूल रहा है और कश्मीर वासी बहुत खुश हैं। इस बार हमने देखा था, जब भी कोई अवसर आता है तो वो तिरंगा भी फहराते हैं, देश के साथ जुड़ावा महसूस कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, मोदी जी की उपलब्धि है, अमित शाह जी की उपलब्धि है, योगी जी की उपलब्धि है। बिल्कुल देखिए आप सही कह रहे हैं। जितने भी कट्टरवादी वहाँ नेता रहे, अलगाववादी नेता रहे, उनकी जो पोतियाँ हैं इस वक़्त या उनकी बच्चियाँ हैं, वो इस वक़्त हिंदुस्तान की बात कर रही हैं। विदेशों में और वो सब कश्मीर आ गई हैं, वहाँ वो बात कर रही हैं, वीडियो जारी कर रही हैं कि देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है और हम एक नए कश्मीर की या नए जम्मू कश्मीर की हम नींव रखने जा रहे हैं। ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है और एक नए जम्मू कश्मीर की बात होगी। यानी कि जम्मू कश्मीर की राजनीति बदल रही है। नई जनरेशन पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रही है। निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। यदि बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, यदि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो वो कह रहे हैं कि हमें वो परिवारवाद वाली देखिए पार्टियों से छुटकारा देखिए चाहिए। व्यक्ति किसी भी दल में हो, उसकी सोच राष्ट्र के लिए समर्पित रहनी चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद जैसे व्यक्ति भी हैं, जिनकी स्वयं मोदी जी ने तारीफ की है। मेरा ये मानना है कि कश्मीर के अंदर अगर सोच बदली है तो ये स्वागत योग्य है
और कश्मीर ही नहीं, अब तो पूरे देश का वातावरण है। मैं जगदलपुर वगैरह सब जगह गया हूँ, मैंने देखा है नक्सलवाद के पार करके रातों रात चल के रायपुर से जगदलपुर पहुंचा था, व्यापारियों की एक बैठक थी, तो वहां भी पूरी तरीके से हर जगह माहौल में शांति आई है, एक नई व्यवस्था बनी है, देश आगे बढ़ने लगा है, नई तरह की रेलें चल रही हैं, पानी के क्रूज चल रहे हैं, हर तरीके का विकास हो रहा है, सड़कों के चारों तरफ जाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की हो रही है, मेट्रो का जाल बिछ रहा है, हर तरीके से ये माना जा सकता है तो देश के अंदर, पूरे देश के अंदर छोटे से छोटे गांव में बिजली पहुंच चुकी है, सड़कों से जुड़ चुका है। इसके अलावा सड़कों का जाल जो हमारे पड़ोसी दो देश हैं, चाइना और पाकिस्तान, हर तरीके की सड़क आधुनिकतम बनाई गई है ताकि हम एक सशक्त भारत का निर्माण करने में समर्थ रहें, कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार से हमको आंख ना दिखा सके। इसकी चिंता मोदी जी के शासन में हुई है। और व्यापारियों के लिए ये भी मेरा कहना है कि जो सरलतम कर ढांचा, जिस तरीके से घरेलू उत्पाद को बढ़ावा, घरेलू उत्पाद जी, जो हमारे यहाँ स्वदेशी उत्पादन का जो महत्व है उसको बताया गया। इसके अलावा डिजिटल लेन देन, सरल तरीके से राजस्व का बढ़ना, उत्पादन का बढ़ना, और सारी दुनिया को मेक इन इंडिया माल को निर्यात करना। रक्षा क्षेत्र में भी जो हम आयात करते थे, अब हम सारी दुनिया को निर्यात कर रहे हैं। ये गौरव की बात है। इसमें जो चर्चा हो रही है आजकल अशोक जी, पहले गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी, अब योगी मॉडल की चर्चा हो रही है, उनके बिजनेस मॉडल की चर्चा हो रही है, और लोग कह रहे हैं कि यदि किसी स्टेट को तरक्की करनी है तो योगी आदित्यनाथ से सीखे, यहाँ के व्यापारियों से सीखे, यहाँ के व्यापारियों ने कैसे एक अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, इसकी चर्चा हो रही है। तो ये आपको सुनकर अच्छा लगता होगा। और क्या जिस तरह का माहौल यहाँ बना, मैं थोड़ा बाकी राज्यों को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कभी उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, बिजली नहीं होती थी, पानी नहीं होता था, या अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती थी, माफिया का राज होता था। आज ये पहला ऐसा आम चुनाव है आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें एक भी माफिया या अपराधी ने नामांकन नहीं भरा। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में देश की नीति बन रही है। उसी देश में, उत्तर प्रदेश में, योगी जी जैसा सबल व्यक्ति, जिसकी सोच एकदम जो है कहीं ना कहीं समाज के सभी वर्गों को न्याय संगत शासन देने की है, सुरक्षा देने की है, सम्मान देने की है, और अपराधियों का तो ये समझो उन पर अंकुश लग ही गया है। गंभीर अपराधियों को तो कहीं ना कहीं यूपी में ऐसा भी देखना पड़ा है कि उनको जो है भगवान के यहाँ जाना पड़ा है, ऊपर जाना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश में आज जो है हर जिले में नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नए शिक्षा के केंद्र खुल रहे हैं। जो अभी हम जाते हैं, मान लिया सहारनपुर जाना है मुझे 2 दिन बाद, तो टाइम नहीं लगता, बहुत जल्द हम लोग पहुंच जाते हैं। ग्रेटर एक्सप्रेस हाईवे, गंगा एक्सप्रेस हाईवे, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, चारों तरफ एक्सप्रेस हाईवे का जाल बिछ रहा है और गरीब व्यक्ति को निःशुल्क अन्न दिया जा रहा है। जी, बहुत बड़ी बात है। चलिए चलते एक आखिरी सवाल कि यदि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों से किसी को सीखना हो दूसरे राज्यों के लोगों को, तो क्या सीखे और कैसे व्यापार में तरक्की हासिल करें? मेरा तो ये मानना है कि समस्त व्यापारी जो भी मेरे साथ के जुड़े हुए और मेरे अपने लोग जिन्हें भी मैं जानता हूं, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि चुनाव में अपना कर्तव्य मानकर जुट जाएं, जन जागरण करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें कमल के फूल पर, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को। योगी जी, 80 में से 80 सीट का सपना ऐसे ही नहीं है। आज हम रामपुर भी और मुरादाबाद भी दोनों जीतने की स्थिति में हैं। अभी देखिए, बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश चमकेगा। हमारा भारत विश्व के नक्शे पर नंबर 1 आएगा, ये हमारी कल्पना है और हम व्यापारी यही चाहते हैं। समस्त व्यापारी साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप स्वयं अपने आप में संयोजक बनके अपनी अपनी लोकसभा सीट पर मेहनत करें। मैं जहां भी मैं भी जाने का प्रयास करूंगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है पूरी तरीके से डट कर भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रवाद का, इस देश के हित का साथ दें, इतनी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अशोक गोयल जी को। अशोक गोयल जी कह रहे हैं कि सभी व्यापारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकले, मतदान करें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने में आसानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए डेमोक्रेसी।